Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Via Baloch, and my name is Noreen Fatima. So we are on lecture 11, that is theories of gender development, and we are on the theory, the cognitive theory. Okay, as you all know कि आप सब लोगों को मालूम है कि कॉग्निटिव अप्रोच में क्या होता है लर्निंग किसके थ्रू होती है, थॉट प्रोसेस यानी कि कॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज, थिंकिंग, थॉट्स, फीलिंग, वैल्यूज़ जो भी होते हैं, तो ये सारे कॉग्निटिव अप्रोच में आते हैं। इसमें आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर आपकी कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग पैटर्न पे डिपेंड होती है। फिर आता है द कॉग्निटिव अप्रोच टू जेंडर रोल कि कॉग्निटिव अप्रोच जेंडर रोल में कैसे फिट होते हैं। तो इसमें लिखा है कि द इंटरैक्शन ऑफ मेंटल स्कीमा एंड सोशल एक्सपीरियंस इन डायरेक्टिंग जेंडर रोल बिहेवियर। तो मेंटल स्कीमा यानी कि आपकी मेंटल थॉट्स, आपकी थिंकिंग पैटर्न किस तरह की है, और सोशल एक्सपीरियंस जो सोसाइटल एक्सपीरियंस है, जो इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जेंडर रोल बिहेवियर डिसाइड होता है। ओके, तो कॉग्निटिव अप्रोच फोकसेस मेन ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये समझ ली कि जब बच्चा कोई भी सिचुएशन को परसीव कर लेता है और कोई भी प्रॉब्लम को परसीव कर लेता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है या सॉल्व कर लेता है, उसको कहते हैं चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो अंडरस्टैंड कर रहा है सिचुएशन और बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है जेंडर स्कीमा क्या है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से एक बच्चा जेंडर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो समझ पाता है। उसे ये पता चल जाता है कि कौन से टॉयज़ गर्ल्स के लिए हैं, कौन से टॉयज़ बॉयज़ के लिए हैं, या उस हिसाब से स्कीमा एक डेवलप हो जाती है, एक थिंकिंग, एक थॉट डेवलप हो जाती है। स्कीमा, आई होप यू गाइज ऑल नो, डेवलप हो जाती है। वो आपके ही बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर रहता है। स्कीमा मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कॉग्निटिव अप्रोच में स्कीमा थिंकिंग में भी पढ़ा होगा, थिंकिंग चैप्टर में, मेमोरी में भी पढ़ा होगा, और इसी तरह स्कीमा इस चीज़ में भी डेवलप हो जाता है। अगर वो देखते हैं कि औरतों की इज़्ज़त की जा रही है घर में, तो वो आगे भी जा कर के ये औरतों की इज़्ज़त भी करते हैं और उन्हें रिस्पेक्टेबल ह्यूमन समझते हैं। ओके, बट अगर उन्हें मारा जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, तो वो उन्हें वीक और लो ग्रेड समझेंगे। अब आता है लॉरेंस कोलबर्ग्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें आता है जेंडर कंसिस्टेंसी की ये कॉन्सेप्ट। अब चिल्ड्रन, बच्चे क्या एक्सपीरियंस करते हैं, बच्चे दोनों जेंडर का इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के हिसाब से। उस हिसाब से वो मेंटल अपने सेक्स को, अपने जेंडर को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर लेटर ऑन उसी हिसाब से ही बिहेवियर की लर्निंग, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और कैसे उससे उनकी क्या सोच बन रही है, उस हिसाब से मेल एंड फीमेल रोल बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं अपने सेक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसमें बात की गई है जेंडर टाइपिंग की। जेंडर टाइपिंग मतलब ये होता है कि वो क्लासिफाई कर लेते हैं अपने खुद को कि वो किस जेंडर में आते हैं और बाकी लोग किस जेंडर में आते हैं, कौन से लोग फीमेल हैं, कौन से मेल हैं, वो खुद मेल हैं या फीमेल हैं, और उसी मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर्स या अपने बिहेवियर्स क्लासिफाई कर लेते हैं। अब जो होता है द जेंडर रोल दैट चिल्ड्रन अडॉप्ट आर ऑर्गेनाइज अराउंड दिस क्लासिफिकेशन, लाइक और जो बिहेवियर्स, जैसे कि फादर का बिहेवियर, बेबी बॉय क्या करता है, अपने फादर का बिहेवियर अडॉप्ट करता है, क्योंकि ये वो सेम सेक्स उनकी खुद की जेंडर है, सेम सेक्स जेंडर है। ओके, तो ये चीज़ उनके लैंग्वेज में दिखती है। उनके जैसे कि अगर बेबी बॉय है, तो अगर फादर इस तरह बोल रहे हैं, मैं करता हूँ, आप करते हो, इस तरह, तो वो बच्चा भी, लड़का भी, वो इसी तरह बात करेगा। क्लॉथिंग सेंस, ठीक है, और कलर की चॉइस मोस्टली आप देखते होंगे कि बॉयज़ का अक्सर ब्लू कलर उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, या फिर ब्लैक कलर। वो पिंक कलर के लिए नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि पिंक कलर लड़कियों के लिए है।
तो कॉलबर्ग ने ये बोला था कि जेंडर रोल एक्वायर तभी होती है बच्चों में, जेंडर रोल वो समझ जाते हैं, वो उनमें आ जाता है बच्चों में ये जब से जेंडर कंसिस्टेंसी स्टार्ट होती है। जेंडर कंसिस्टेंसी कब स्टार्ट होती है? जेंडर कंसिस्टेंसी 3 साल से 7 साल के बीच में जेंडर कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग। ओके, जेंडर कंसिस्टेंसी क्या होती है? जेंडर कंसिस्टेंसी एक तरह समझ लीजिए सेक्स कैटेगरी, मतलब चाइल्ड की, बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, बच्चों का एक नॉलेज बन जाता है कि उनकी खुद की सेक्स यानी कि उनका खुद का अपना जेंडर परमानेंट है, कांस्टेंट है और ये कभी चेंज नहीं होने वाला। और लेटर ऑन वो ये भी समझ जाते हैं कि जेंडर में वो मेल है या फीमेल। तो जेंडर कंसिस्टेंसी में नाम में ही लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी यानी कि कांस्टेंट होना, किस चीज़ का? जेंडर का होना। तो चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और नॉलेज बन जाता है कि उसकी अपनी सेक्स, उसकी अपनी जेंडर परमानेंट है, कांस्टेंट है एंड इट विल नेवर चेंज। ओके, तो जेंडर आइडेंटिटी क्या है? जेंडर आइडेंटिटी 2 से 3 साल के बीच में आता है और उसमें बच्चे अपने खुद के जेंडर के बारे में समझ जाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है और दूसरों का समझ जाते हैं कि वो अगला बंदा मेल है या फीमेल है। जेंडर स्टेबिलिटी में उनको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि जो बॉयज़ हैं वो बड़े होकर के मैन बनेंगे, गर्ल्स हैं वो वुमेन बनेंगी, ये और उस हिसाब से उनके अलग अलग बिहेवियर, पर्सनालिटी ये और ये सारी चीज़ें, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनती है बच्चों में। देन आता है जेंडर कंसिस्टेंसी। जेंडर कंसिस्टेंसी में यही बात समझते हैं कि जेंडर सेम रहता है, रिमेन्स द सेम नो मैटर व्हाट वन वियर्स और हाउ वन बिहेव्स। कोई भी किस तरह भी, ऐसे कि अगर लड़कियों को भी अगर आप जीन्स या टॉप पहना दो जो कि ऑलमोस्ट थोड़े बहुत लड़कों के टाइप ड्रेसेस हैं, फिर भी उसे हम लड़का नहीं कह सकेंगे, वो लड़की ही। ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों में आ जाती है। दिस इज कॉल्ड जेंडर कंसिस्टेंसी। ओके, और स्टेबिलिटी में कंसिस्टेंसी का मतलब आप समझ गए। स्टेबिलिटी में क्या होता है? उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो बड़े होकर के मैन बनेंगे और जो गर्ल्स हैं वो बड़े होकर के वुमेन बनेंगी। तो लड़कियों का औरत बनना और लड़कों का मर्द बनना। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। बाकी आप रीड करेंगे तो बेटर होगा। बट कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ लोगों ने ये कॉलबर्ग के इस कॉन्सेप्ट को वो क्रिटिसाइज़ किया था, इसको मतलब इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए, कॉलबर्ग ने क्या कहा था कि जेंडर कंसिस्टेंसी कब से आना स्टार्ट होती है? 3 to 7 ईयर्स की एज में। बट ऐसी स्टडीज़ में पाया गया है और आपने खुद देखा होगा कि जो 2-2.5 साल के बच्चे हैं उन्हें वो अपनी सेम सेक्स के एज के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। और आप ये भी देखेंगे कि लड़कियों को पता चल जाता है कि उन्हें किस चीज़ के साथ खेलना है। वो अक्सर डॉल्स के साथ खेलती हैं ये हैं या फिर कोई किचन सेट, ये सब चीज़ें खेलती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि उनकी अपना सेक्स क्या कर रहा है, यानी कि उनकी मम्मी क्या कर रही हैं। ठीक है, बॉयज़ मोस्टली कार गेम्स, मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलना, ये फाइटिंग गेम्स या फिर बाकी जो भी गेम्स होते हैं जो कि थोड़े बॉयिश टाइप होते हैं। ओके, तो वो सारे तो ये चीज़ें 2-2.5 साल से पहले ही दिख जाती है 2-2.5 साल में ही दिख जाती है। और इन्होंने क्या कहा था कि जेंडर कंसिस्टेंसी 3 साल से स्टार्ट होती है। इवन चिल्ड्रन ये भी कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सा सामान, कौन सी एक्टिविटीज़ उनके लिए है, कौन सी चीज़ लड़कियों के लिए है, कौन सी चीज़ मेल के लिए है और कौन सा बिहेवियर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए है। तो अक्सर लड़कियां चुप बैठी रहती हैं, लड़के इधर उधर फिजूल नहीं, लड़के इधर उधर, मतलब आप कहीं भी जाते होंगे देखते होंगे गेस्ट आए होंगे तो बच्चे जो बॉय होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, लड़कियां चुपचाप बैठी रहती हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि उन्हें किस तरह बैठना है, किस तरह करना है, तो बहुत पहले ही समझ में आ जाता है। एंड 5 ईयर ओल्ड, ये भी स्टडीज़ में पाया गया कि जो 5 ईयर ओल्ड बॉयज़ होते हैं
हैं जब वो जेंडर कंसिस्टेंसी पे वो पहुंच जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो टीवी कैरेक्टर्स और स्पोर्ट्स एक्शन प्रोग्राम आपने देखे होंगे, कई कार्टून्स होते हैं, कई शोज होते हैं जैसे कि सुपरमैन और बैटमैन है, तो वो उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं, उनकी तरह मतलब वो चीज़ें अडेप्ट करने लगते हैं, वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपने जेंडर की कंसिस्टेंसी। ओके, आप लोग प्लीज़ ये रीड करिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर आता है जेंडर स्कीमा थ्योरी। ओके, जेंडर स्कीमा क्या होता है कि एक मेंटल फ्रेमवर्क उन्हें समझ, जेंडर स्कीमा एक स्कीमा डेवलप हो जाती है, एक फ्रेमवर्क, एक मेंटल थॉट डेवलप हो जाती है, चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जेंडर को लेकर के कि फॉर एग्जांपल कि ये टॉयज़ गर्ल्स के लिए है, ये टॉयज़ बॉयज़ के लिए है, ये कलर ब्लू कलर बॉयज़ के लिए है, पिंक कलर्स गर्ल के लिए है। ओके, तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जेंडर स्कीमा थ्योरी पहले बच्चा कॉन्सेप्ट समझता है कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट कर लेता है, वो डिफरेंस समझ जाता है कि मेल कौन होते हैं, फीमेल कौन होता है, फिर वो हर चीज़ों में अप्लाई करता है, चाहे वो कार्टून्स हों, टॉयज़ हों, कलर्स हों, ड्रेसेस हों, वो हर चीज़ों में अप्लाई करता है। फिर वो समझते हैं, फिर उसी उसी दौरान उसी वक्त वो अपने सेक्स को भी समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो बॉय हैं तो इसका उन्हें ये वाली चीज़ चाहिए, उन्हें ये चाहिए, वो अपना सेक्स समझते हैं। ऑल्सो वो ये भी समझने की वो ये भी समझ जाते हैं बच्चे ये धीरे धीरे ये कि एक मेल का क्या बिहेवियर, क्या रोल होता है कल्चर में, एक फीमेल का क्या बिहेवियर होता है, क्या रोल होता है कल्चर में, ये और इसी तरह धीरे धीरे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ऑल्सो हो जो सराउंडिंग होती है, जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है, उसके थ्रू भी उनका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। जैसे कि अगर वो घर में देख रहे हैं कि अम्मी है, अम्मी सिर्फ खाना बना रही हैं, घर के काम कर रही हैं, वो बाहर के कोई काम नहीं करती, तो उनका ये माइंड सेट हो जाएगा कि जो वो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो सिर्फ घर के काम के लिए होती हैं, और जो मर्द होते हैं वो वो बच्चा देखता है कि या बच्ची देखती है कि पापा हर जगह काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, पापा कोई काम नहीं करते, किचन का कोई काम नहीं करते, तो शी गेट दैट पॉइंट कि ये नो मेल, एनी मेल और एनी बॉय दे शुड नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की भी इन्हीं सारी वजह से स्टीरियोटाइप भी ये जैसे शायद उर्दू में दकियानूसी कहते हैं तो स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप भी प्रमोट होता है इसके थ्रू। ओके, तो जेंडर स्कीमा थ्योरी ये थी। जेंडर स्कीमा थ्योरी में जेंडर आइडेंटिफिकेशन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था 2 से 3.5 ईयर का होता है। जेंडर स्टेबिलिटी ये 3.5 to 4.5 ईयर। जेंडर कंसिस्टेंसी 4.5 to 7। अब जेंडर कंसिस्टेंसी में आप देखेंगे कि जो उनका अपना जेंडर होता है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है, वो इमिटेट करने लगते हैं, मतलब वही चीज़ फॉलो करने लगते हैं सेम टू सेम एम जो उनके अपने सेम सेक्स वाले बिहेवियर्स हैं। जैसे कि अगर बेबी गर्ल है या कोई छोटी बच्ची है 5-6 साल की, तो वो अपनी अम्मी जिस तरह मतलब उनके बिहेवियर हैं वो इस तरह अडेप्ट कर लेती है, सेम सेक्स बिहेवियर, ठीक है। और इसी तरह जेंडर एट्रीब्यूट्स या जेंडर कैरेक्टरिस्टिक या उसके अपने रोल के कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट कर जाते हैं। जो स्लैबी एंड फ्रे थे 1975 में, उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन विद जेंडर कंसिस्टेंसी अटेंड मोर to the same sex model. Children use cognitive process to choose appropriate gender related behavior, यानी कि अपने cognitive process, अपनी knowledge, अपनी thinking thoughts जो उन्हें बचपन से भी मिली है, जो उन्हें अपने सराउंडिंग से भी मिली है, वो चीज़ अपने बिहेवियर में, अपने जेंडर रिलेटेड बिहेवियर मेल और फीमेल बिहेवियर में ये डालना स्टार्ट कर देते हैं, अडेप्ट उसमें फिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी ने ये भी कहा है कि जो जेंडर बिहेवियर है इज लर्नड बाय व्यूइंग अदर बिहेवियर, मतलब बाकी लोग के बिहेवियर भी वो ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? सोशल लर्निंग, वो इमिटेट करके या ऑब्जर्व करके, देख करके। ओके, आप देखते हो कि 5-6 साल की बच्चियां होती हैं, जब मम्मी लिपस्टिक लगा रही होती हैं तो उन्हें भी लगानी होती है कि मम्मी लगा रही हैं, इमिटेट करना। ओके, फिर आता है लर्निंग ऑफ जेंडर रोल बाय प्री स्कूलर। प्री स्कूलर यही हो गया प्ले वे स्कूल या फिर किंडरगार्टन, ठीक है। तो वहाँ पे भी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा जेंडर से रिलेटेड रोल
जेंडर रोल से रिलेटेड काफ़ी उनको नॉलेज मिलती है और अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। तो ये सारे जो भी बचपन के टाइम होता है काफ़ी क्रूशियल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो इसमें आप प्री स्कूलर्स में देखे होंगे वो बहुत सिंपल टर्म्स में चीज़ों को समझते हैं। वो चीज़ें सामने से कैसे दिख रही हैं, अब बाई अपीयरेंस कैसी हैं, बाई फेस वैल्यू कैसी हैं वो उस तरह समझते हैं। आपने पियाजे थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्क्रीट लेवल पे। ओके, तो वो क्या करते हैं, अगर हमने किसी ग्लास में पानी रखा है ओके, और उस ग्लास के पानी को हमने किसी कप में डाल दिया, ठीक है ओके, वो उतनी ही पानी उतना ही है, बस उसका ये कंटेनर्स का शेप चेंज कर दिया गया या साइज चेंज कर दिया गया, तो उन्हें ये लगेगा जो चीज़ बड़ी है, जो चीज़ उसमें ज़्यादा पानी है, उसमें वो चीज़ ज़्यादा बड़ी है, तो दे लाइक अपी दे व्हाट डू वी से, वो चीज़ों को इस तरह लेते हैं, उस तरह जज करते हैं बाय अपीयरेंस, और जिस तरह वो चीज़ें दिख रही हैं, डीप नहीं सोचते, बहुत सिंपली टर्म्स में सोचते हैं। ओके, और इसी तरह वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मेल और फीमेल का, और हर चीज़ों में अप्लाई करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर बेबी बॉय ये नहीं सोचता है, 4-5 साल के बच्चे ये नहीं सोचते कि चलो ठीक है पिंक टी शर्ट भी मैं पहन सकता हूँ, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट कि ओके पिंक इज़ जस्ट फॉर गर्ल्स, यू आर नॉट गोइंग टू, मैं नहीं पहन सकता पिंक, ऐसे इनका एटीट्यूड रहता है, आपने देखा होगा बच्चों में। ओके, ऑल्सो एक स्टडी हुई थी जहाँ पे ये टॉयज़ रखे गए थे, कुछ न्यूट्रल जेंडर के थे, कुछ अनफेमिलियर, लाइक ऐसे टॉयज़ थे जो इन्होंने कभी नहीं देखे थे, ठीक है। तो पहले तो वो बच्चों को दिया गया, तो बच्चे धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश किए कि ये बॉय के लिए है या गर्ल के लिए ही है। अब आप सोचिए कि वो किस तरह सोचे होंगे, एक तो कलर के हिसाब से सोचे होंगे, एक तो शेप के हिसाब से सोचे होंगे। अक्सर लड़कियां छोटी छोटी चीज़ों से खेलती हैं, लड़के बड़े बड़े चीज़ों से खेलते हैं, उन्हें मतलब कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ चाहिए होती है, तो और लड़कियां छोटी चीज़, सॉफ्ट चीज़, ये सारी चीज़ों पे जाती हैं, तो वो इस तरह कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा ये लड़कों वाली टॉय है, ये लड़कियों वाली टॉय है। तो ये स्टडी में इस तरह हुआ था, जैसे कि आप अपने नोट्स में देख लेना, मार्टिन ETAL 1995 का, तो इस तरह वो वाली स्टडी हुई थी। फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सोशलाइजेशन। सेल्फ सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि खुद को एनालाइज करना, खुद को समझना, और फिर अपने बिहेवियर्स को दूसरों से थोड़ा कंपेयर भी करना, और फिर अडेप्ट करना। तो जेंडर रोल में क्या हो जाएगा, बच्चे समझते हैं कि क्या हूँ मैं, पहले मेल हूँ या फीमेल हूँ, और अगर मैं चलो अब ठीक है कंफर्म हो गया मैं मेल हूँ, फिर उसके बाद क्या करते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मेल के क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ सोशलाइज, खुद सेल्फ मतलब सेल्फ खुद का अपना, सोशलाइजेशन खुद को सोशलाइज करना। ओके, तो आपने देखा होगा 3 स्टेप प्रोसेस है इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो ये एज 5 to 6 से स्टार्ट होता है। चिल्ड्रेन लर्न टू क्लासीफाई देमसेल्फ एज मेल और फीमेल, और सेक्स को समझ लेते हैं, जेंडर अपने अगर वो मेल है तो उसे परमानेंटली समझते हैं, अगर फीमेल है तो परमानेंटली समझ लेते हैं। तो धीरे धीरे वो सेल्फ कैटेगराइज करने स्टार्ट कर देते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी बिहेवियर उनके हैं उनके रिलेटेड सेक्स से, अगर सेम सेक्स से यूजुअली, ठीक है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर उन सारी जो बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व करके इमिटेट करके सीखा है उसको अपने बिहेवियर में लाते हैं, और फिर उसी को उन्हीं बिहेवियर्स को फिर उन्हीं बिहेवियर्स को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी बिहेवियर्स को समझ लेते हैं कि हाँ कल्चर में यही बिहेवियर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है बच्चा बेबी बॉय है, ठीक है, धीरे धीरे वो समझता है कि चलो ठीक है मैं ना मेल हूँ, मैं लड़का हूँ, ओके ठीक है अब मैं मेल ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर धीरे धीरे वो अपने फादर को देखता है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो किस तरह बात कर रहे हैं, वो किस कलर की पैंट पहन रहे हैं, किस कलर की शर्ट टी शर्ट पहन रहे हैं, वो उसी कलर को वो किस तरह कौन सी चीज़ में शौक रख रहे हैं, बाइक्स, वो स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वो बिहेवियर्स इम्प्लीमेंट करने लगता है और फिर वो समझ लेता है कि ये सारे बिहेवियर्स हर मेल के लिए हैं, ओके, इन द कल्चर। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सेल्फ सोशलाइजेशन कैसे होता है।